बाद में ये मत कहना लिखने का टाइम नहीं दिया था। क्या है? थैंक यू बच्चे। हाँ भाई, बालिके हेल्पर। हाँ भाई, किसी को याद हो तो प्राचीन काल में बहुत साल पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड डिराइव की थी। कितनी? हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे बताइए। कोई डाउट? अब देखिए, ये मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, टॉप व्यू। मुझे मैग्नेटिक फील्ड अंदर चाहिए, तो ये जो डॉटेड वाला है ये एम्पेयर्स लूप हो गया। सारा करंट कहां से जा रहा है? सरफेस से। सारा करंट इस वाले पोर्शन से जाएगा, पाइप में करंट है। बालक लिख रखा है सारा करंट सरफेस से जा रहा है, तो इसके अंदर कितना करंट है? तो करंट एनक्लोज्ड एम्पेयर्स लूप में 0 आएगा। फॉर्मूला लगवाओ, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, ओए दसो मनु, ओए किटी तेरी पार्टी खत्म हो गई हो तो चुपचाप पढ़ ले। जियाली जी पढ़ लीजिए। म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड। हाँ भाई, कितना एनक्लोज्ड करंट है एम्पेयर्स लूप में? तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी तुम्हारे नंबर? किसी ने बोला लिखा नहीं है तो बोल सकते हो। हाँ भाई, ग्राफ बनवाइए मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। हाँ भाई, ग्राफ में कौन सा पॉइंट दिखाना पड़ेगा? सरफेस के लिए कौन सा पॉइंट दिखाएं? रेडियस। रेडियस पे ग्राफ चेंज होगा। अरे बना दो यार, कोई तो कुछ तो मेहनत कर लिया करो। आज के बाद मैं एक हफ्ते तक कुछ नहीं कहूंगा, पिंक का प्रॉमिस। अरे तुम तो वैसे भी क्या ही कहते हो, अपार्ट फ्रॉम टॉर्चर। अरे ग्राफ बनाओ यार। हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे कितनी है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई रेडियस। मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितनी है? 0। मैग्नेटिक फील्ड बाहर कितनी है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई डाउट किसी को? हाँ तो बच्चा पार्टी, ऐसा ग्राफ तुमने कहीं और भी देखा है? कहां देखा है ऐसा ग्राफ?
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल या कंडक्टिंग स्फीयर। हाँ भाई, दोनों ग्राफ सेम है या कुछ डिफरेंस है? ये मत कहना यहाँ ई है वहां बी है। क्या बात है बच्ची। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, वहां शाबाश 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 इंडिया। ओके ओके, चले आते आगे करते हैं। हाँ भाई, कौन सा वायर रह गया, जल्दी बोलो। होलो थिक से पहले थिक रह गया, थिक रह गया। ओके, हाँ बच्चों हेल्प करवाओ प्लीज। क्या लिखे? अबे मरी हुई आत्मा हो, जिंदा है, जिंदा आत्मा। हाँ भाई देखो, थिक वायर है, करंट कहां से जाएगा? एरिया से, एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फॉर्मूला बताओ। 2 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई रेडियस। कोई डाउट? कहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? इनसाइड। तो मान लो अंदर मैंने कोई पी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये एम्पेयर लूप होगा। अब क्या हो गया, क्या ये सरफेस है बाहर वाले का, ये एम्पेयर लूप है। हाँ भाई, करंट एनक्लोज चाहिए, कैसे निकाले? टोटल वायर से आई करंट जा रहा है, तो एम्पेयर लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है? आइए, पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया है, कितना करंट जा रहा है? आई। 1 यूनिट से कितना करंट जाएगा? करंट अपॉन एरिया, ये कुछ था, कुछ कहते थे इसे, जे, करंट डेंसिटी। हाँ भाई, पाई आर स्क्वायर से करंट कितना होगा? आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, या फिर जे पाई आर स्क्वायर। इसी को हम क्या कहेंगे? एनक्लोज्ड करंट। एम्पेयर लूप का एरिया पाई आर स्क्वायर है, छोटे वाला आर। ठीक है बच्चों, 5 मिनट पहले छुट्टी कर दूंगा 6:25 पे, रिस्पॉन्स दो। ठीक है, 6:24 पे। ठीक है, 6:34 पे, 6:40। ठीक है, 7 बजे तक बैठाऊंगा, तुम्हारी बस कहने की देरी थी। हाँ तो बच्चों, हाँ भाई, बाइट से सॉरी, एसीएल लगाओ, एम्पेयर सर्किट लॉ लगाओ। चंपू बेटा,
वैल्यू रखवाइए। हाँ भाई, करंट एनक्लोज्ड की वैल्यू जे रख सकते हो, तो मैं मना नहीं कर रहा। इस इक्वेशन को प्लीज होल्ड पे डालो, एक क्वेश्चन में इसे देखेंगे। आइए हेल्प करवाइए। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, बस 2 मिनट। क्या हो जाएगा 2 मिनट में? हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट बाहर, डीएल का इंटीग्रेशन कौन सा आर? एम्पेयर्स लूप की लेंथ वाला आर, एम्पेयर्स लूप का रेडियस छोटा आर है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, कुछ नहीं आएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी। सही लिखा है? कैपिटल आर स्क्वायर नहीं लिखा एग्जैक्टली। हाँ तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितनी हुई? अपॉन, हाँ भाई लोग, पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया। तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट जे आर बाय 2, करंट अपॉन पाई आर स्क्वायर, जे हो गया। क्या ब्रेक ले लिया तुम लोगों ने, मरे हुए आत्माओं भी तुमसे ज्यादा रिस्पांस दे देती है, मरी हुई आत्माएं भी। बालक भूत बुला रखे हैं मैंने कई बार, मैं यहाँ आने से पहले कब्रिस्तान में काम करता था। कब्रिस्तान में कई भूत अपनी अपनी स्टोरी सुनाते थे, कई तो मेरे स्टूडेंट ही थे पुराने जमाने वाले, जो मेरे से 15th सेंचुरी में पढ़ते थे। ठीक है, गोलू 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 गोलू। अरे मैं तो डायनासोर के भूत भी देख लेता हूँ। ठीक है, आते हैं मेरे पास, बोलते हैं खे। ऋषिका बीड़ू फर्स्ट बेंच पे, आजा आजा, ओए जल्दी आ। पीछे इतना शोर कर रही है, चप्पर 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 चप्पा चप्पा चरखा चले। बेटा जल्दी आ। हाँ भाई, प्लॉट द ग्राफ प्लीज, ग्राफ बनाओ। हाँ भाई, आउटसाइड सेम होगा, इनसाइड ग्राफ। अरे इनसाइड यार, देख तो लो तुम लोग। ग्राफ किस जैसा है? नॉन कंडक्टिंग स्फेयर जैसा, बस बाहर हाइपरबोला है, उसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप डिफरेंस याद हो, इसमें उसमें देख लेना। अब एक चीज बताओ, बुक में क्वेश्चन ये दे रखा है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल वर्सेस आर का ग्राफ, प्लीज कह दो सेम बनेगा, सेम बनेगा तो बना। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ नहीं चाहिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ चाहिए। बनाना। आलसी आत्मा, क्या चाहिए तुम्हें? तेरे को तो दिमाग चाहिए। क्या आंसर आया? हाँ भाई बताइए, इनसाइड बी डॉट डीएल का वैल्यू, इनसाइड
क्या लिखूं? यही थी। तो इनसाइड बी डॉट डीएल आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है? आर स्क्वायर पे। ग्राफ की शेप भाई ग्राफ छोटा आर का है यार। हाँ भाई, बड़े आर तक हम अंदर है। हाँ भाई, नेक्स्ट। ये तुम्हारे पास करंट कैरिंग वायर है, मैंने ये एसीएल ले लिया, ये एम्पेयर स्लूप ले लिया। बताओ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट क्या लिखूं? अगर मेरा लूप बड़ा है तो बड़े लूप के अंदर कितना करंट होगा? आई। हमेशा आई होगा या नहीं होगा? कांस्टेंट वेरिएबल? थोड़ा दिमाग लगा लो। यहां सिर्फ आई आएगा, इनसाइड था तो ये आ रहा था, आउटसाइड है तो आई आ रहा है, और वो कांस्टेंट है। अरे क्यों परेशान हो? आज जो बच्चे नहीं आए एटलीस्ट वो घर पे खुश बैठे होंगे, लेटे होंगे। कोई बात नहीं बच्चों। क्या? करें? आ गया? हाँ भाई, एक चीज और देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ये है, जे वेक्टर है, आर वेक्टर है, बी वेक्टर है। फॉर्मूला बताइए। देखो, वैसे तो मैंने सोचा था होलो थिक वायर भी आज करवाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बुंडी शक्ल देख के मुझे लग नहीं रहा है कि तुम इंटरेस्टेड हो, तो इसीलिए अब हम सीधा सोलेनॉइड करते हैं। होलो थिक वायर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम इतने शरीफ भी नहीं है। बोलता तो मैं बहुत कुछ हूं, तुम समझते नहीं। हाँ भाई, हेडिंग डालिए। क्या हुआ? ना लिखवाऊं? बोलो। ठीक है, मैं नहीं लिखवाऊंगा। हेडिंग डालिए सोलेनॉइड। अरे मैं नहीं लिखवाने वाला, मैं नहीं लिखवाऊंगा। देखो डील हो गई ना। अंकुश फादर नेम बलराज, जवान है फ्रंट ऑफ स्टैंड। अंकुश फादर नेम बलराज। व्हाट इज अ सोलेनॉइड? ठीक, लीजिए, ये डेफिनेशन हो गई। ओके, अ सोलेनॉइड इज, जितना इसने हाईलाइट कर रखा है, तुम लिखना नहीं चाहते तो मैं लिखवाऊंगा भी नहीं, मैं नहीं लिखवा रहा। तुम्हें लिखना पड़ेगा, चुपचाप लिखो। बालक प्लंडर तक, सॉरी प्लंजर तक। काइंड ऑफ एक स्प्रिंग जो होती है उसमें करंट फ्लो करवा दो, अब वो सोलेनॉइड बन जाएगा। काइंड ऑफ, एग्जैक्टली तो नहीं। मेरे साथ गद्दारी करोगे तो सोलेनॉइड खान अकेडमी लेक्चर
बालकों, मेरे पास बेटर एनिमेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, थैंक यू इन कबूतरों का। मैं क्या हूं? टीचर, पेरेंट, लर्नर, मैं पता नहीं क्या हूं। हाँ भाई, देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है और मेरी एनिमेशन तो और खराब है। In a previous video, we saw that if you have an electric current carrying a field, then it generates a magnetic field that's very similar to that of environment. But it doesn't quite resemble environment. ये करंट कैरिंग कॉइल है If you look inside the environment, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड you लाइंस can देख see सकते that हो। there is this long region where the magnetic field is pretty straight. सॉरी, Not exactly straight, but pretty much straight and parallel. You see that over here? However, if you look at our artificial magnet over here, then notice that this region where the magnetic field lines are straight is very short. And so this resembles not a big power magnet, but a very tiny power magnet. So now the question is, how do we create something that generates a magnetic field perfectly like a large power magnet, where we have a large region where the magnetic field lines are very straight inside? That's what we should find out now. So how do we do this? Well, what if we bring in another current carrying coil over here? So let's say we bring in another current carrying coil and place it down here somewhere. Then it's identical to this one, so it's going to produce an identical magnetic field of its own. I'm going to show that in a different color over here. But remember, magnetic fields can never ever intersect. And so the total magnetic field of these two coils together won't look like this because they're intersecting. So you know what's going to happen? The two magnetic fields are going to merge together and give us a new magnetic field. It's going to look somewhat like this. मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। Look at the combined magnetic field. We now have a straight region over here. We also have a straight region over here. But in between it's kind of fuzzy. So how do we straighten this out? Well, I'm pretty sure you can guess now. Let's add one more current carrying coil in between over here and let's see if it straightens out. So if we introduce another current carrying coil, again it's going to generate its own magnetic field, which I have shown in another color, and I'm pretty sure it's looking like a mess right now. But again, the magnetic fields don't ever intersect. So now this magnetic field will merge with the previous magnetic field, and together, the magnetic field of all the three coils together is going to look somewhat like this. कंपैरेटिवली Hey, बेटर। look at this magnetic field. We're getting close to what we want. But again, we have these little bulging out regions. We have little wings over here. And I'm pretty sure you know what to do next. Well, just keep adding more and more coils in between. You know what? Let's go crazy. Let's say we add 50 coils in between. I'm not going to show all the 50 coils. I'm just going to show only a few ones. But let's imagine we add something like 50 coils. I'm pretty sure you can guess what's going to happen. The magnetic field inside is going to become almost straight now. And these regions are also going to straighten out. And so the new magnetic field of all these coils together will look like this. And ta-da! We have done it. This looks exactly like what we wanted. So if we have lots and lots of current carrying coils, then it resembles a bar magnet. तो सोलेनॉइड में थोड़ी सी पहले तो स्प्रिंग शेप होती है, हेलिकल टर्न्स होते हैं। जब उनमें करंट फ्लो होगा तो हम उसे क्या मान सकते हैं? कॉइल आफ्टर कॉइल, रिंग आफ्टर रिंग, सबकी मैग्नेटिक फील्ड सुपर इम्पोज होके ऐसा डायग्राम दिखाई देगा। अगर आप नोटिस करो तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है, बाहर दूर दूर है। सोलेनॉइड में करंट घूमता हुआ आगे जाता है।
नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करती। सुपर इम्पोज, इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम नई मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये वेक्टर सम से नई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है। हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पास पास है, यहाँ दूर दूर है, तो हम नियरली कह देते हैं सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 होती है, क्योंकि इनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। मैं जितना सोलेनॉइड को बड़ा बनाऊंगा उतनी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होंगी और अप्रोक्सीमेटली 0। आई होप आपको याद हो, क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो वही वाला पॉइंट है, क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो डायग्राम बना ही लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड, चूज करो, चूजो। सर ये लास्ट है, ये जो इसे लास्ट देखो बच्चों, सबसे पहली बात, ये हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर है, फेरो। अगले चैप्टर में आपको रीजन पता चलेगा फेरो क्यों ले रहे हैं। ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, इस टाइप के मटेरियल से हमने एक सिलेंडर ले लिया, उस सिलेंडर के ऊपर हम लपेटे मार रहे हैं, तो यहां से करंट आया ऐसे, फिर यहां फिर यहां से करंट वापस घूम के गया, फिर यहां से वापस घूम के करंट इनकमिंग एंड आउटगोइंग, करंट आ रहा है जा रहा है, और यहां से ऐसे निकल के करंट चला गया, तो तुम देखेंगे करंट घूमी घूमी घूमेंगे। सो दिस इज अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में करंट अगर ऐसे आगे जा रहा है तो ये सोलेनॉइड की एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ही होती है सोलेनॉइड में, और इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स करंट अपॉन लेंथ, ये इसकी वैल्यू होती है। तो हमारे पास एक सिंबल आएगा इसमें स्मॉल एन, विच मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसे ये कहेंगे। इसका मतलब है कितने टर्न्स हैं कितनी लेंथ में, टर्न्स। और डायग्राम बना लो ओए प्लीज, और आगे से मूड मत खराब किया करो मेरा। अंकुश, father name Jaspreet, class 11th. Ankush, father name Jaspreet, class 11th. Jamadu in front of his bank. ओके मालक, अगर करंट ऐसे जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी साइड होंगी, करंट जैसे घूमेगा राइट हैंड रूल से वैसे ही करंट आगे जा रहा है, शायद डायग्राम मेरा उतना अच्छा बना नहीं, लेकिन करंट उस साइड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसी साइड होगी। वो थोड़ा बहुत डायग्राम में समझा देंगे, प्लीज कह दो नोट कर लिया। अब बच्चा पार्टी, अरे अब डायग्राम ध्यान से देखो,
ये वाला करंट अंदर जा रहा है, अंदर, और ये वाला करंट बाहर आ रहा है। आई होप दिख रहा हो। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा नए मेथड से बनाएंगे। करंट अंदर गोइंग, अंदर गोइंग, अंदर गोइंग, अंदर गोइंग, यहां से ये करंट बाहर कमिंग, बाहर कमिंग, इनकमिंग, ऐसे। सो सोलेनॉइड विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक, करंट ऐसे ऐसे घूमी घूमी करेंगे। अरे बनाओ यार, तुम्हें देख के मेरे को थकान हो गई। बालक, तीसरा लेक्चर किसी और का होता तो भी वो पढ़ाते और तुम ये नहीं कह सकते थे, और वो बड़ी सुन लेते। अरे ठीक है, बस ये 2-3 डेरिवेशन रह गए, आधे घंटे में हो जाएंगे, फिर छुट्टी कर दो। ओके, हाँ भाई, आइए वापस। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ। फॉर्मूला, अबे यार हेल्प तो कर दो एटलीस्ट, जल्दी छोड़ दूंगा। ठीक है, जल्दी बोलो। B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, ये है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एम्पेयर्स लूप। एम्पेयर्स लूप की शेप यहां रेक्टेंगुलर लेंगे हम। सर्कुलर से बात नहीं बनेगी ना, सिमेट्री रखनी चाहिए। रेक्टेंगुलर से भी सिमेट्री नहीं आएगी, लेकिन जो पोर्शन सिमेट्री नहीं दे रहे उनका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखिए, मैंने यहां पे ये एक रेक्टेंगल ले लिया एंड दिस इज आवर एम्पेयर्स लूप। ओके बालक, एक वायर से तू सिलेंडर कैसे बनाएगा? लूप है ना, थ्रेड है। हाँ भाई, लूप का नाम एबीसीडी PQRS। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए अवॉइड करेंगे PQRS। आई होप आपको डायग्राम याद हो। अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नियरली 0 लेते हैं इन कंपैरिजन। और प्लीज याद रखना, दिस इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ये शॉर्ट सोलेनॉइड नहीं होनी चाहिए। ठीक, कुलदीप क्या लिखा है ये? रहने दे बेटा, मेरे को लग रहा था तो दोबारा पूछेगा, इसलिए मेरे को राइटिंग साफ करनी पड़ी। हाँ भाई, हेल्प करवाओ। क्या इस लूप पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है? नहीं, तो इसे पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। बी डॉट डीएल, इसका इंटीग्रेशन 4 बार लिखो मेरी तरह। देखो मैं बिना कोई कंप्लेंट किए जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, लेकिन तुम लोग हो कि वैल्यू नहीं करते। हाँ भाई, बी डॉट डीएल, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी, लूप पूरा हो गया। इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। 3 इंटीग्रेशन है, सॉरी 4 इंटीग्रेशन है, 3 0 होंगे। गैस करो कौन से? पी क्यू वाले के अलावा सारे 0 होंगे, पी क्यू नॉन 0 होगा। आ जाओ रीजन देखते हैं। नोट किया? ठीक है, वैसे तो मेरे को न्यूमेरिकल्स भी करवाने थे, लेकिन ना,
हाँ भाई आइए देखो बच्चों, क्यू से आर डायरेक्शन का है, मैग्नेटिक फील्ड का है, यहां परपेंडिकुलर यहां जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। आर से एस मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, यहां मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, यहां जो है वो परपेंडिकुलर है, इसलिए ये जीरो। कोई डाउट किसी को? आई होप आपको पता हो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए बाहर। बोलो क्या लिखूं? यहां तक किसी को डाउट हो? अरे ठीक है, ये डेरिवेशन करवा दो बस, इसके बाद आगे नहीं पढ़ाऊंगा, कॉपी बुक भी बंद करवा दूंगा, ठीक है? बालक, ये डीएल है, ये लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, 90 डिग्री है, डॉट प्रोडक्ट जीरो। सॉरी, यूनिट और लिमिट, यही लिमिट है, इनमें जरूरी नहीं है। एस आर बालक, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। ओके लिखा। एक काम करो, पी से क्यू ये लेंथ एल मान लो। हाँ भाई, एक करंट अंदर, दो करंट अंदर, तीन करंट अंदर, कितने करंट अंदर? एन। लेट जस्ट से दीज आर एन टर्न्स, एन करंट बार बार अंदर जा रहे हैं, तो क्या लिखूं? B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, कितना करंट है? I प्लस आई प्लस आई प्लस आई, काफी, एन आई, ये एल उस साइड जाएगा। आई होप फॉर्मूला समझ में आ गया हो। बस इतना ही, बिना प्रैक्टिस के फॉर्मूले समझ नहीं आएंगे। आज मुझे लगता है ज्यादा हो गया, इसलिए इतना ही करें। क्या? एन टाइम्स करंट म्यू नॉट